अब यहां से हम आगे जाएंगे और अभी हम बात करेंगे आज के विषय से। सब लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूं यहां बिल्कुल ठीक है, यहां ठीक है। ओके, तो आज हम कोई विषय से बात करेंगे और इस विषय से हम नेक्स्ट संडे भी मैं बात करूंगा। हालेलुया। यानी ये आज का हम कहेंगे एपिसोड 1 और अगले संडे का एपिसोड 2। तो इसको मैंने 2 भागों में बांटा है, इसलिए आज आपको बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुनना है और इस पिक्चर के साथ हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, यहां पे आपको कौन नजर आ रहा है? फोटो में कौन नजर आ रहा है? हाईलाइट ज्यादा कौन है यहां पे? ये कौन है? यीशु। यहां पे यीशु, यहां पे भी यीशु। अच्छा, क्या कर रहा है? फोटो देखकर क्या लगता है आपको? क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो इस तरीके से कभी चर्च के अंदर यानी मंदिर के अंदर तो कभी समुद्र के किनारे यीशु प्रचार करता था, क्योंकि तब कोई ऐसा बड़ा भवन यरूशलेम के मंदिर को छोड़ के और कहीं नहीं था। हालेलुया। और यरूशलेम के मंदिर में कुछ यहूदी आते थे और यहोवा को धन्यवाद देते थे। तो यीशु मसीह जब अपना प्रचार को स्टार्ट किया और यीशु मसीह जिस तरह आज आप आए हो, ऑनेस्टली हर संडे को आते हो, प्रभु के नाम की महिमा करते हो, प्रशंसा करते हो, सब कुछ करते हो, उसी तरह यीशु मसीह संडे को नहीं परंतु सैटरडे को, शनिवार को जाया करता था चर्च में यानी मंदिर में। और जिस तरह अभी भाई रमदीन ने पढ़ा यहाँ पे बाइबल को, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी पुलपिट में आकर बोलिए बाइबल को पढ़ते थे। हालेलुया। हर साल हर हफ्ते इसी तरह होता था। और यीशु जब आया बाइबल को तो पढ़ ही रहा था, लेकिन उसका मीनिंग भी साथ साथ में दे रहा था। तब लोगों का दिमाग खराब हो गया, लोगों का दिमाग खराब हो गया और लोग सोचने लगे कि ये कल का बच्चा, बोलिए कल का बच्चा को इतने ज्ञान कहां से आ गया। लेकिन उनको नहीं पता ये कल का बच्चा नहीं परंतु वो आदि और अंत का बाप है। हालेलुया। उनको नहीं पता था। इसलिए यहां पे भी आप लोग देख रहे हैं यीशु और यहां पे भी आप लोग देख रहे हैं यीशु। तो आपके बीच में मैं रख रहा हूं एक और फोटो। यीशु के अलावा और भी लोगों ने प्रचार किया था, जैसा कि यहाँ पे ये कौन है? हाँ जी, अच्छी पहचान है। कौन है? यूहन्ना, क्योंकि कपड़ों से पहचाना जाता है। या यूहन्ना प्रचार भी करता था और बपतिस्मा भी देता था। यहां पे इसको आप पतरस समझ लो, पौलुस समझ लो, पतरस या पौलुस समझ लो, वो भी लोगों को प्रचार करता था और रास्ते पर मिलता था, पहाड़ों पे मिलता था, घर पे मिलता था, हर जगह यीशु की ही चर्चा हुआ करता था। यीशु मसीह के जब यीशु मसीह थे, पीछे मैं जाता हूं, जब यीशु मसीह थे तो यीशु मसीह अपने प्रचार में कंटिन्यू प्रभु के साथ उनको जुड़ने का काम किया। उसके बाद यीशु का स्वर्गारोहण होने के बाद चेलों ने भी कंटिन्यू किया। लेकिन ये जो भाई साहब है, ये जो नबी है, यीशु से पहले ही यीशु के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया था और यीशु के लिए लोगों को तैयार कर रहा था और ये प्रचार करता था कि मन फिराओ। यस, क्या बात है। तो बस अब यहां से हम आगे जाएंगे। आज का विषय सेंचुरी के प्रचारक, यीशु के चेलों और यीशु खुद, बोलिए यीशु के चेलों और यीशु खुद। चेलों, चेला नहीं चेलों, इसलिए मतलब चेले बहुत से थे। यीशु के चेलों और यीशु खुद। सवाल है किसका प्रचार किया था या किया है जी? कौन सी? चेलों ने किसका प्रचार किया और यीशु ने किसका प्रचार किया? क्या बात है। तो फिर चैप्टर क्लोज हो गया, बंद कर दो। हालेलुया। तो इस जगह पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने इसका प्रचार किया था। हालेलुया। यीशु मसीह खुद भी और उनके चेले भी। यीशु मसीह परमेश्वर का
नाम लेकर वो प्रचार करता था, यहोवा का नाम लेकर, यहोवा का भय देकर लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करता था। लेकिन उस प्रचार में वो चेले हो या यीशु हो, एक ही टॉपिक पर उनका प्रचार था। पता वो टॉपिक क्या है? आगे हम चलेंगे। हालेलुया जी। इस पिक्चर को देख लीजिएगा। अभी भाई रामदेव ने क्या कहा, और कुछ इस तरह शायद दिखता है, कुछ गूगल वालों ने बना के दिया है, और आपको मैं बताना चाहूंगा इससे भी, हाँ जी ये पढ़ना था आपको, इससे भी सुंदर, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी और सुंदर आपका मेरा जो जगह है, जिसके लिए आप गीत गाते हो यहाँ पे, जिसके लिए खुद को पापों से बचा के रखते हो, जिसके लिए लड़ाई नहीं करते हो, चुगलियां नहीं करते हो, दारू नहीं पीते हो, झूठ नहीं बोलते हो, गाली नहीं देते हो, आपको इसलिए ये सब कुछ आप करते हो क्योंकि यहाँ पे झूठ बोलने वाला पहुंच नहीं सकता, गाली देने वाला पहुंच, और कौन है? व्यभिचार करने वाला पहुंच, दारू पीने वाला, बीड़ी, सिगरेट, चूना, तंबाकू वाला का कोई जगह यहाँ पे नहीं है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोलिए पवित्र लोग पहुंचते हैं, बोलिए पवित्र लोग पहुंचते हैं, बोलिए पवित्र लोग पहुंचते हैं। आप खुद भी गंदा कपड़ा पहनना खुद को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप हमेशा कपड़े को क्या करते हैं? धोते रहते हैं और खुद को साफ सुथरा रखते हैं। हालेलुया। हम एक हड्डी मांस का, एक मिट्टी का इंसान, हमारे में इतना नखरा, पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर में कितना नखरा हो सकता है? वो कभी भी गंदगी को अपने सिंहासन में, और वो भी सफेद सिंहासन जो आप देख रहे हो सकता है सफेद हो, क्योंकि बाइबल कहता है सोने जैसा, स्वच्छ कांच की समान है, जहां पे आपको और मुझे जाना है। हालेलुया। लेकिन वो यूं ही मिलेगा नहीं, ऐसे ही नहीं मिल सकती। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु के चेलों ने किसका प्रचार किया? स्वर्ग के राज्य की। बोलिए स्वर्ग राज्य की, बोलिए स्वर्ग। वो यीशु हो या उसके चेले हो, स्वर्ग राज्य की प्रचार किया। कौन सी राज्य की? आपको वचन से कनेक्ट करूंगा। कुछ यीशु मसीह अपने सिंहासन में इस तरह बैठा हुआ है। हालेलुया। 24 आवर्स, 24 घंटे ये जो कि स्वर्गदूतों को देख रहे हो, वो हमेशा ये कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इस तरीके से प्रभु अपने सिंहासन में बैठा है, और जिस दिन इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ये सिंहासन छोड़ के आएगा धर्मियों को लेने के लिए, और जब धर्मियों का अधर्मियों के साथ एक जगह इकट्ठा करेगा, और धर्मी और अधर्मी के बीच में जब यहाँ पे फैसला होगा, तो इसी तरह यीशु अपने सिंहासन में बैठेगा, और आपका और मेरा, बुरे और भले का, भेड़ को कहां दाहिना और बकरी को बाएं और क्या करेगा? अलग करेगा, क्योंकि भेड़ और बकरी एक घर में रह नहीं सकते। जी अब देख लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह के चेलों ने या यीशु खुद ने किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार किया, यानी राज्य के परमेश्वर का या राज्य के राजा का प्रचार किया, राजा के राजा का प्रचार किया। क्योंकि ये जो यीशु है वो उस राज्य का, बोल दीजिए, राजा है। ये यीशु उस स्वर्ग राज्य का एक जज है, वो यीशु स्वर्ग राज का एक चेयरमैन है, वो स्वर्ग राज का, बोल दीजिए, एक प्रधानमंत्री है। हालेलुया। इसके बगैर वहां पे पत्ता तक नहीं हिलता है। तो जरा सोचो ये यीशु कितना इंपॉर्टेंट है।
हालेलुया। जिस जगह पे आप और हम जाने वाले हैं, अगर वो खुद इतना पवित्र है और खुद यीशु कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, अगर जो यीशु इतना पवित्र है, इतना महान है, तो दुनिया का सृष्टिकर्ता यीशु इतना पवित्र, इतना महान है, अगर उसके पास अगर हम जा रहे हैं तो खुद को एक दुल्हन की तरह तैयार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ओके, आप देख लीजिएगा, इस पिक्चर को देख लीजिएगा और इस ये जो बातें मैंने आपके बीच में रखा है, तो सवाल उठता है सेवक की, सवाल उठता है सेवक की। हालेलुया। देख लीजिएगा, एक सेवक की, एक पुलपिट पे प्रचार करने वाला, भीड़ पे या छोटे भीड़ पे प्रचार करने वाला कोई भी सेवक हो, लोगों को कौन सा, देख लीजिएगा, सुसमाचार सुना रहा है। एक सेवक लोगों को कौन सा सुसमाचार सुना रहा है और लोग कौन सा सुसमाचार सुन रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, यहां पे जब आप लोग हर संडे सुनते हैं, कौन सा सुसमाचार सुनते हो मेरे द्वारा, और मैं कौन सा सुसमाचार प्रचार करता हूं मैं खुद, क्या उसका आप लोग खोजबीन करते हैं? आप लोग लिख कर ले जाते हो और खुद भी स्टडी करते हो? अगर नहीं करते हो तो मैं आप सभी से, जितने फेसबुक पे हैं उनको भी, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग जांचो जो वचन जो मैंने यहां पे रखता हूं, क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। हालेलुया। तो चलिए आप यहां पे देखते हैं, सनातन सुसमाचार या बिगड़ा हुआ सुसमाचार, एक पास्टर एक प्रचार कर रहा है, या एक पास्टर या एक प्रचारक या एक विश्वासी, चर्च का कोई भी हो, वो सुन रहा है। हालेलुया। सनातन सुसमाचार या बिगड़ा हुआ, बोलिए सनातन सुसमाचार या बिगड़ा हुआ सुसमाचार। आज आपको ये देखना है कि कौन सा सुसमाचार आज आप सुन रहे हो। हालेलुया। एक, आप अगर खुद को प्रचारक कहते हो, खुद को प्रीचर कहते हो, खुद को लीडर अगर आप कहते हो, खुद को पास्टर कहते हो, आप कौन सा सुसमाचार सुना रहे हो? बिगड़ा हुआ कि सनातन का सुसमाचार? हालेलुया। आइए आने वाले संडे में भी उसको मैं कनेक्ट करूंगा। स्वर्ग राज्य की या पृथ्वी राज्य की, आप कौन सा सुसमाचार सुना रहे हो? स्वर्ग राज्य की या पृथ्वी राज्य की? आप देख लीजिएगा, पृथ्वी की राज्य के प्रचारक संस्था के प्रचारक हैं। जो भी पृथ्वी की अगर कोई प्रचार करता है, जैसे कि आपको पता है कि आज के समय में बहुत से ऐसे प्रचारक हैं, वो मसीही भी पाए जाते हैं और गैर मसीही भी पाए जाते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग जो निकले हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु को नहीं, परंतु वो एक संस्था को प्रमोट करते हैं, संस्था को सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अगर राज्य की प्रचार जो कर रहा है, तो कौन सा राज्य के? पृथ्वी राज्य के कि स्वर्ग राज्य के? जो व्यक्ति अगर पृथ्वी की राज्य के प्रचार कर रहा है, वो हर एक वो सेवा क्या है? वो संस्था का प्रचारक है। क्या का प्रचारक है? संस्था का प्रचारक है। वो कैसे है? पृथ्वी की राज्य के प्रचारक, ध्यान से देखिए, हमेशा खुद से जोड़ने की बात करेंगे। मुझसे जुड़े रहो, मेरे छत छोड़कर नहीं जाओ, मेरे छत छोड़कर जाओगे तो श्राप आएगा। मुझ में बने रहो, मेरे साथ आओ, कलीसिया में आओ, जुड़े रहो हमेशा हमेशा के लिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो सीधा कहते हैं, तूने ये क्यों ऐसा कर दिया? होता है ना, तुमको मुझे देना है, जुड़े रहो, बने रहो। अच्छा, क्या एक विश्वास को एक कलीसिया में बने रहना जरूरी है? जी, लेकिन कौन सी कलीसिया में? बोलिए सही कलीसिया में। कौन सी पास्टर के साथ हमेशा बने रहना है? बोलिए सही पास्टर के साथ। किसको सुनना है? बोलिए जो सही सुना रहा है या सही प्रचार कर रहा है, वो भी किससे? बाइबल से। हालेलुया। इसलिए आप सभी को जितने भी फेसबुक पे हैं, आप सबको भी मैं कहना चाहता हूं कि पृथ्वी के राज्य के प्रचारक हमेशा खुद से जोड़ने की बात करेंगे, लेकिन ध्यान सुनिएगा, स्वर्ग राज्य के प्रचारक
खुदा से जुड़ने की बात करेंगे। हालेलुया। खुद से और खुदा से अलग है। अगर जो खुद से जुड़ रहा है उससे अलग हो जाओ। जो खुदा से जुड़ रहा है बोलिए उसमें बने रहो। आमीन। अब आगे देखिए जी, 21st सेंचुरी की शिक्षाओं में मिलावट बहुत हो चुका है। सही कह रहा हूं? 21वीं सदी के प्रचारकों में या शिक्षकों में या शिक्षा में, डॉक्ट्रिन में मिलावट बहुत हो चुका है। इसी मिलावट के कारण, इस गलत शिक्षाओं के कारण आज बहुत से लोग गलत सीख रहे हैं और गलत लोगों को सिखा रहे हैं। अगर आप गलत सीखोगे तो दूसरों को गलत सिखाओगे। अगर आप दूसरों को गलत सिखाओगे तो बोलिए गलत जाएगा भी। अगर आप प्लेटफॉर्म में खड़े हो, कोई भाई बिल्कुल पहली बार आया है और हफ्ते हुए, घबराते हुए, थके हुए, बैग लेकर, सूटकेस लेकर, थैले लेकर आप तक पहुंचा है और आपको पूछता है, अरे भाई साहब ये जो ट्रेन खड़ी है वो कहां जा रहा है? अगर आप पूछोगे उससे सबसे पहले क्या पूछोगे? आप कहां जाओगे? पूछोगे? पूछोगे नहीं पूछोगे? आप कहां जाओगे? अगर वो कहता है मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, तो वो भाई आपको कहते हैं मुझे दिल्ली जाना है और वो ट्रेन जा रही है अमृतसर की तरफ, आप कहोगे यार ट्रेन तो ट्रेन ही, आप इसी में चढ़ जाओ। क्या कभी वो दिल्ली पहुंच पाएगा? हाँ जी, कभी दिल्ली पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। आपको सही अगर गाइडेंस उसको देना है कि भाई साहब ये जो अमृतसर की तरफ जा रहा है और आपको दूसरी ट्रेन का इंतजार करना है जो दिल्ली जा रही है। हालेलुया। अगर आप कहोगे, अगर वो कहता है ये मैं कभी लेट हो चुका हूं, इसके बाद पता नहीं ट्रेन आएगा नहीं आएगा, ट्रेन तो ट्रेन ही है, मैं इसी में चढ़ जाता हूं, तो कभी दिल्ली पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप में से कोई भी अगर कोई गलत सिखा रहा है उसको बताओ, भाई साहब पास्टर जी ये ऐसा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि किसी भी नाव में सवार होकर या किसी भी कलीसिया में, गलत कलीसिया में हम बैठकर शिक्षा को सीखकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्या बात है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सीख गए। अब इसको देख लीजिए, क्योंकि कई सदियों से खुद को मसीह की देह से जुड़ने वाले मसीह राज्य से हटकर संस्था के हो गए हैं। सही कह रहा हूं? कुछ मसीह लोग, कुछ प्रचारक लोग क्या हो गए? राज्य से हटकर संस्था के हो गए हैं। बोलिए राज्य से हटकर, बोलिए किसके हो गए? बोलिए संस्था के हो गए हैं। हालेलुया। हमारा चर्च में ये होता है, हमारे संस्था में ये होता है, हमारे संस्था में ये होता है। होता है कि नहीं होता है? बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अपने खुद की संस्था का प्रचार करते हैं और आपको मैं बताना चाहता हूं वहां पे मसीह को कम प्रमोट करते हैं, खुद के काम को, नाम को ज्यादा प्रमोट करते हैं। आप देख लीजिएगा आगे। आज सबसे मुसीबत, ओके, आज सबसे देख लीजिएगा जो मुसीबत ये है कि जो कोई नहीं जानता यानी अभिमान सेवक, उसी के फॉलोअर्स लाखों में बढ़ रहे हैं और वहां पे भीड़ तो है लेकिन उस भीड़ में भेड़ तैयार नहीं हो रहा है। हालेलुया। लाखों के संख्या में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। जहां पे गलत शिक्षाओं की गंदगी है, जहां पे लोग को सही सुसमाचार नहीं मिल रहा है, वहीं पे लोगों को बढ़ोतरी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सही शिक्षा देने वाले जो शिक्षक, जो प्रचारक, वो आज भी बोलिए चुप बैठे हैं। क्या बैठे हैं? हालेलुया। अब इसको देखिए। ओके, ये क्या हुआ जी? 2 मिनट वेट कीजिए। ओके, ठीक है। हम कहां पे थे जी? यहां पे थे।
अब नेक्स्ट स्लाइड इसको देख लीजिएगा। यीशु का प्रचार कैसा होता था? यीशु का प्रचार कौन सी सदी में? हाँ जी, फर्स्ट सेंचुरी या पहला सदी में कैसा होता था यीशु का प्रचार? अब देख लीजिएगा। जो यीशु को समझेगा वो ही राज्य को समझेगा। क्या लिखा हुआ है? मत्ती 13:19 में लिखा हुआ है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। क्या ले जाता है? छीन ले जाता है। तो बहुत से ऐसे आप में से हो सकते होंगे कि यहां पे राज्य की बात तो बताया जा रहा है, लेकिन आपके अंदर वो नहीं जा रहा है। अगर राज्य की बातें यहां से बताई जा रही है, अगर आपके अंदर नहीं जा रहा है, तो गलती मेरी नहीं है। बोल दीजिए, गलती मेरी है। बोलो, गलती मेरी है। अगर यहां पे राज्य की बात बताया जा रहा है, यहां पे सही वचन बताया जा रहा है, अगर सही वचन के अनुसार अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं बता रहे हो, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हालेलुया। इसको देख लीजिएगा। जी, यीशु ने क्या प्रचार किया था? आइए देखते हैं। मरकु रचित सुसमाचार 1:13 और 14 में लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। किसके राज्य का? इसको हाईलाइट करना था, लेकिन हाईलाइट मैंने नहीं किया। परमेश्वर के राज्य का। बोलिए, परमेश्वर के। अच्छा, आज के विषय के साथ मैच कर रहे हैं। स्वर्ग राज्य क्या चेले या यीशु प्रचार करते थे। तो यहां पे यूहन्ना पकड़वाए जाने के बाद, जेल में ले जाने के बाद, यीशु खुद अपना प्रचार स्टार्ट किया। और वो खुद के बारे में नहीं, परंतु खुद के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था, जहां पे वो खुद जाने वाला था, जहां से वो खुद आया था। क्या बात है, हालेलुया। जहां पे वो फिर से जाने वाला था और जहां से वो आया था, वहां का प्रचार कर रहा था। और कहां समय पूरा हुआ, क्या प्रचार किया सुनना चाहेंगे? और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। वाह, हालेलुया। समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। अगर तक यीशु अपने जबान से कहता था कि परमेश्वर का राज निकट आ गया है, तो जरा सोचो कि आज कितना जरूरी है, कितने जरूरी है कि परमेश्वर का राज कितने करीब आ चुका है। हालेलुया, कितने करीब आ चुका है। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि अगर तब यीशु प्रचार करता था कि स्वर्ग का राज या परमेश्वर का राज निकट आ गया है, तो आज आप और मुझे कितना तैयार रहना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर हम सही जीवन इस पृथ्वी पर जिया है, तो बोलिए अनंत काल के राज्य में यीशु के साथ हम भोजन करेंगे। क्या करेंगे? क्या बात है, हालेलुया। मन फिराओ और सुसमाचार पर यीशु का प्रचार किया था। मन फिराओ और सुसमाचार पर। आज ये सुसमाचार कौन है? सुसमाचार कौन है? हेलो, सुसमाचार कौन है? अगर यीशु कहता है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, तो सुसमाचार कौन है? हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर का वचन कौन था? ताली बजाइए फिर। हालेलुया। कभी कभी हो जाते हो कंफ्यूज। यूहन्ना 1:1 याद आ गया? आदि में सुसमाचार खुद यीशु था। यीशु, अगर हम ऐसा पढ़ेंगे, मन फिराओ और मुझ पर, आगे बोलना था आपको। हालेलुया। बेचारा अकेले बोल पड़ा, उनके साथ आपको भी बोलना था। बोलिए फिर से, मन फिराओ और, मन फिराओ और, ना 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 ना, क्या जोड़ना है यहाँ पे?
यीशु कहता है कि मन फिराओ और मुझ पर हालेलुया। सही कह रहे हैं। अगर आज बाइबल पर विश्वास करने का मतलब है, बोलो यीशु पर विश्वास करना। अपने पड़ोस के बोलो, बाइबल पर विश्वास करने का मतलब है, बाइबल के वचन पर विश्वास करने का मतलब है, अगर हम बाइबल की जो यीशु के शब्दों पर, यीशु के कहे हुए वचन पर विश्वास करते हैं, तो बोल दीजिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप इसको देख लीजिएगा, एक वचन आपके बीच में रखा, लूका 4:43 क्या कहता है? परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और भी नगरों में परमेश्वर की राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है। आप यहां पे कुछ इस तरह पढ़ूंगा, और भी नगरों में, और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, या मैं खुद सुनाने जा रहा हूं, या मेरी आवश्यकता है। हालेलुया। और भी नगरों में परमेश्वर के राज्य का मुझे आवश्यकता है। कर सकते हैं? परमेश्वर के राज्य का मुझे आवश्यकता है। परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए और भी नगर के लोगों को यीशु का जरूरत है, यीशु का आवश्यकता है। अगर तब नगर यीशु जाता था और हर एक नगर को बचाने का ठेका यीशु ने लिया था, आज भी वही ठेका है यीशु लिया हुआ है कि हर नगर, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, बोल दीजिए, बचाया जाए। हालेलुया। और उसका ठेका बोल दो, मुझे दिया है। बोलिए, अपने आप को बोलिए, मुझे दिया है। आमीन। इसलिए यहां पे कहता है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है। बोलिए, आवश्यक है। अगर यीशु तब इतने तड़प था सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु को तब इतने जरूरत थी, तो आज आपको और मुझे क्यों जरूरत नहीं लगती? यीशु कहता आवश्यक है, लेकिन आज खुद को सुसमाचार प्रचार करने के लिए खुद को आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती? हालेलुया। यीशु तो खुद परमेश्वर था। बोलिए, खुद परमेश्वर था। क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं, क्या करने के लिए भेजा गया हूं? राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए। राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए। तो आप किस लिए चुने गए हो? आप किस लिए चुने गए हो? सभी लोग को आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कहां लिखा है परमेश्वर के राज्य का? क्या बात है। हालेलुया। देख लिए। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए, या बोल दीजिए राज्य का सुसमाचार। जी, यहां से पढ़िए, राज्य का सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए। सही कह रहे हैं। अगर यीशु ने आपको पास्टर करके बनाया है, पास्टर का पद आपको दिया है, प्रेरित का पद दिया है, आप कोई अच्छे विश्वासी हैं, चर्च में आप सब कुछ आपका बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, और समय से चर्च आते हैं, समय से उपस्थित आराधना सब कुछ होता है। अगर आप कहते हो कि मैं यीशु में और यीशु मुझ में, बोलिए, मैं यीशु में और यीशु मुझ में, अगर आप कहते हो तो आपका एक ही काम है, राज्य का सुसमाचार सुनाना। बोलिए, राज्य का सुसमाचार। अगर आज हम राज्य का सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं और राज्य का सुसमाचार नहीं सुन रहे हैं, तो पता नहीं आपके साथ यीशु क्या करेगा, आपको पता ही है। हालेलुया। आगे देखते हैं जी। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा, यीशु के उदाहरणों में राज्य की बातें। उदाहरण मीन्स, उदाहरण को क्या कहेंगे? हाँ जी, दृष्टांत। क्या कहेंगे? दृष्टांत। उदाहरण को यीशु के दृष्टांतों में या उदाहरणों में राज्य की बातें की है। कहां लिखा है? आइए देखते हैं। मत्ती 13:44 कहता है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के
जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। वाह, हालेलुया। आप लोग, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो हर महीना कुछ ना कुछ देते हैं कलीसिया के लिए। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि इस कलीसिया के अंदर, बोल दीजिए, कलीसिया के अंदर, कलीसिया में ही धन छिपा हुआ है। हेलो, कलीसिया में धन छिपा हुआ है। और ये कलीसिया पास्टर का नहीं है, परंतु कलीसिया यीशु मसीह का है। सही कहा मैंने? इसलिए यहां पे जिस तरह कहता है कि जिस किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और हमारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेच दिया और उसी खेत को मोल लिया, क्योंकि उस खेत में छिपा हुआ था बहुत बड़ा धन। हालेलुया। यीशु मसीह ने आज से 2023 वर्ष और 24 वर्ष पूर्व आपके एक धन देखा, इसलिए खुद को मेमने की जगह में खुद को बलिदान किया ताकि आपको खरीद सके। क्योंकि आप वो धन है, आप वो दौलत है कि वो स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए आप एक जरिया है। नहीं समझा? आप वो एक धन है, वो एक धन का भंडार है जो आप दूसरों को सुसमाचार प्रचार करके वो स्वर्ग राज के लिए लोगों को आप तैयार कर सकते हैं। हालेलुया। आप ही एक मतलब जरिया है परमेश्वर और अपना सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने का, जिसके द्वारा राज्य का प्रचार आपके द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आपको चुना है। बोलिए इसीलिए, बोलिए इसलिए मुझे चुना है। और फल क्या है? बोलिए फल क्या है? फल यही है कि राज्य का सुसमाचार प्रचार करना और राज्य के लिए लोगों को तैयार करना। क्या बात है, यहां तक ठीक है? जी उठने के बाद यीशु का प्रचार क्या था? हेलो, देखना चाहेंगे? प्रेरितों की किताब 1:3 कहता है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के, हाँ जी, किसके राज्य की? मरने से पहले भी और जी उठने के। क्या बात है! मतलब उसका प्रचार बदली नहीं। लेकिन कई बार कुछ विश्वासी, कुछ पास्टर क्या होते हैं, घटना उनकी जीवन में कुछ भी हो जाता है, उससे पहले तो बड़ा एक्टिव रहते हैं, बाद में वो सुस्त हो जाते हैं। अच्छा, यीशु के साथ ऐसा कुछ हुआ? हाँ जी, यीशु पहले भी राज्य की प्रचार करता था और जी उठने के बाद भी, यानी नासवान शरीर में जब था तब भी राज्य की बातें, और अविनाशी शरीर में जब था, बोल दीजिए, तब भी राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। क्योंकि जब शरीर में था, जब नासवान बॉडी में था, तब राज्य की बात करता था, उसके बाद भी राज्य की बात करता था, क्योंकि यीशु जानता है कि अब तो मैंने इस पृथ्वी के शैतान को कुचल दिया है। बोलिए, कुचल दिया है। हालेलुया। इस पृथ्वी के शैतान को, इस पृथ्वी के शासक को क्या कर दिया है? कुचल दिया है। हालेलुया। वाह! यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना में भी राज्य की बातें थी। कहां पे लिखा है? आइए, आपने प्रार्थना यूज करते ना, मत्ती 6:9 कहता, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा। हालेलुया। यीशु ने अपना प्रचार में तो राज्य की प्रचार करता ही करता था। जब चेलों ने पूछा कि हम कैसे मांगे, कैसे प्रार्थना करें, तो भी यीशु ने राज्य की बात करी। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि प्रार्थना में कितने बार राज्य मिलती है? हाँ जी,
राज और प्रकर्मा और महिमा सदा सदा तेरे ही है, तेरा राज आवे। वाह! तो आप में से कितने लोग चाय पीने बैठे हैं तो राज्य की बात करते हैं? कितने लोग आप लोगों को काम की जगह में राज्य की बात करते हैं? हालेलुया! राजा की और राज्य की। जिस देश का राजा उसी देश का राज्य। वो देश का जो राजा है कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। मेयर यीशु, प्रधानमंत्री यीशु, जज यीशु, वकील यीशु, सब कुछ वही है। हालेलुया! और हम उस राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। आमीन। खास आप में से जितने भी इस कलीस में आते हैं, हम सब अगर वहां मिले तो कितना आनंद की बात होगा ना। हालेलुया! सब अगर वहां पे हम मिले कितनी खुशी की बात होगा। हालेलुया! अच्छा, अब में से कितने लोग वहां पे भी नहीं भूलेंगे मुझे? हाँ जी, कितने लोग उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम वहां पे मिलेंगे? क्या बात है! हक से कहो कि मैं वहां आपके साथ मिलूंगा। जो लोग इस कलीसिया को छोड़ के जा रहे हैं ना, उनसे मैं वहां जरूर पूछूंगा, भाई साहब कहां थे आप इतने दिन? हालेलुया! अगर उनकी लाइन अगर बकरियों में हुआ तो मेरा पिता को यानी यीशु को अच्छा नहीं लगेगा। अगर अभी आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहते हो, अगर तो भी अगर आपकी लाइन अगर बकरियों में हुआ, बहुत मार पड़ेगा। किससे? जीसस से। हालेलुया! इसलिए आप धोते वक्त, सोते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, घूमने आप घूमते हो, चलते हो, टहलते हो, दोस्तों में या किसी और मंडली में, बोलिए सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें आगे बोल दीजिए, राज्य की बात होनी चाहिए। बोलिए राज्य की बात होनी चाहिए। क्या बात है! बस समाप्ति पर हो। देख रहे हैं कितना चकाचौंध राज्य जहां पे हम प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया! कहता है जून 3:5 कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जन्म आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज, बोलिए परमेश्वर के राज प्रवेश। जितने भी लोग आप में से बपतिस्मा नहीं लिए हुए हैं, डुबकी का अपने आप को तैयार कराओ, अन्यथा ये राज आपसे कभी नहीं छीन सकता है। आप कभी यही श्रीमान के पास हर संडे जाता था, मैंने वचन सुनता था यूट्यूब पर, फेसबुक पर। यीशु कहकर मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। 10 कुंवारी याद है, 5 बाद में धोखे से समझदार समझ गई। हालेलुया! लेकिन उनको पता था कि एक्स्ट्रा ऑयल उनके पास था, इसलिए वो वाकई में समझदार थे। हालेलुया! लेकिन बाकी 5 क्या निकले? क्या वो 10 का 10 एक साथ वहां पे वेट नहीं कर रहे थे? क्या 10 का 10 वहां पे जगह नहीं थे? लेकिन सिर्फ 5 ही गए। हालेलुया! आज जितने भी संस्था के प्रचारक किसी भी जगह से है, सब यीशु की ही बात तो कर रहे हैं, सब यीशु की बात तो कर रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनकी प्रचार में राज्य की बातें नहीं होती है। हालेलुया! बस मैं समाप्ति पर हूं। मत्ती 6:35 कहता है, इसलिए पहले तुम उस राज्य, वाह, ईश्वर ने क्या कहा? उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो सबसे पहले उस राज्य की खोज करना है, और वो राज्य की खोज आपने खत्म कर लिया है, वो राज आपको मिल गई है। अभी आप उस राज्य में लोगों को ले आना है। हेलो, उस राज्य में लोगों को, राज्य आपको मिल गई है, राज्य आपको पता चल गया है, राज्य आपको प्रभु ने दिखा दिया है। यीशु पर विश्वास करने पर करने से और पवित्र जीवन जीने से वो राज्य मिल सकता, आपको पता है। अभी आपने दूसरों को तैयार करना है उस राज्य के लिए। हालेलुया! बोलिए उस राज्य के लिए।
दूसरों को तैयार करना है। अच्छा, थक गए आप में से कोई? हाँ जी, लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं निकल रहा है। हालेलुया। 11 बजे से मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं थका नहीं हूं। अगर आप रात को 10 बजे तक भी बोलने के लिए बोलोगे, ये बंदा खड़ा है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार में भी राज की बातें करता था। हेलो, राज की बात की कहां लिखा है? ये देखते हैं। मत्ती 3:1 कहता है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदी के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि दूसरा में मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु भी ये प्रचार करता था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज, मन फिराओ, स्वर्ग का राज। बस यही दो टॉपिक लेकर यीशु भी प्रचार किया, यही दो टॉपिक लेकर यूहन्ना भी प्रचार किया, और यही दो टॉपिक लेकर मन फिराओ, स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज निकट है, निकट है, निकट है। डेली 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 जब तक यीशु थे तब तक कहता था, ओ भाई मन फिराओ, स्वर्ग राज निकट है, ओ भाई मन फिराओ, स्वर्ग राज निकट है। उसके बाद के चेलों ने क्या किया? आइए देखते हैं उसके बाद के चेलों ने क्या किया। यहां पे देखते हैं पौलुस की शिक्षा में परमेश्वर का राज की बातें कहां पे लिखा हुआ है। ये देखते हैं पौलुस क्या कहता था। अब एक्सेप्ट प्रेरित किताब 19:8 में लिखा हुआ है, और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर की। आगे पढ़ना था आप लोग को, परमेश्वर के राज के विषय में विवाद करता और अच्छा, कितने लोगों को हिंदी पढ़ना आता है यहाँ पे? लेकिन इक्का दुक्का की आवाज आ रही है। मैंने आप लोग को मना किया पढ़ने के लिए? बोलिए 1 2 3। आमीन। कभी कभी मुझे लगता है कि चलती 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 सभा में बैटरी डाउन हो जाता है। हालेलुया। कभी कभी होता है ना, नोटिफिकेशन बता देता है मोबाइल का बैटरी लो है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। ओके, मैं अपना लैपटॉप का बैटरी भी देख लेता हूं, कहीं ये लो तो नहीं है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। कुछ देर में ये भी बंद होने वाला था। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए हालेलुया। अगर प्रेरितों ने बात की राज्य की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी बात की राज्य की, यीशु ने भी बात की राज्य की, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं बातें राज्य की? आपसे ये सवाल है, आप में राज्य की बातें क्यों नहीं है? बाकी पासस आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप में राज्य की बातें क्यों नहीं? आप कब तक वही घिसी पेटी प्रचार करते रहोगे? यीशु ने लजर को जिंदा किया, यीशु ने लहू बहाने वाली स्त्री को। अरे यीशु से क्या नहीं हो सकता भाई? यीशु ने सीधा कहा है कि मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बना रहा है, जो चाहो मांगो। क्या असंभव है यीशु से? असंभव है। अरे वो बात सिखाओ जो सिखानी है, जो पौलुस ने सिखाया। कभी भी पौलुस ने, मत्ती ने, यूहन्ना ने, और कौन हो सकता है, पतरस ने कभी भी 12 बरस की लहू बहने की रोक के कभी उन्होंने रिपीटेड नहीं किया। उनको पता है अगर हम ये राज्य की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक बीमारी, मुर्दा यूं उठ के खड़े हो जाएंगे। आज लोग डेली का डेली यही प्रचार करते हैं, ये पवित्र आत्मा यहां उतर रहा है, यीशु आपको छू रहा है। अरे भाई कब तक छूते रहेगा? अभी यहाँ पे कोई अभी जो गैर मसीह या जो कोई नया लोग अभी आज नहीं है, अगर मैं यहाँ करूंगा आपको, मैं खड़ा कर दूंगा, कहूंगा टच टच टच, सही है? आज हरकतें हो रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है। बोलिए पवित्र आत्मा का मजाक लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? हालेलुया। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, कहता कि राज्य के विषय की विवाद करता और बोलिए समझाता रहा। अब देखिए 20:25, और अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें
मैं परमेश्वर के राज्य का, हेलो, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरे मुंह फिर ना देखोगे। 28 का 30 का 30। और वह पूरे 2 वर्ष तक भाड़े के घर में, हेलो, आपका चर्च किस में चल रहा है? भाड़े के घर में। कितने लोग चर्च का भाड़ा देते हैं? हाँ जी। अच्छा, तब के कलीसिया चर्च का भाड़ा देता था? देते थे। बाइबल कहता है कि जिसको जैसे जरूरत पड़ती थी उनका हेल्प करते थे, या उसका जमीन बेचना पड़ जाए ना, जमीन भी बेचकर पतरस के आगे, पौलुस के आगे रखते थे, ताकि ये लो चर्च का किराया, ये लो भाड़ा, आप प्रचार करो। हालेलुया। तो सवाल है, अब चर्च का भाड़ा कौन कौन देता है? हालेलुया। और पूरे 2 वर्ष तक अपने भाड़े के घर में रहा, और जो उसके पास आते थे सबसे मिलता रहा, और बिना रोक टोक निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। बोलिए, सिखाता रहा। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या उस समय रोक टोक होती थी? पूछो पूछो, पूछिए पूछिए पूछिए, और जवाब में बोलो यस, बोलो यस। अगर पौलुस के समय में रोक और टोक होती थी, आज भी मेरे और आपके समय में हो रही है रोक और टोक। उन्होंने इतने रोक और टोक होने के बावजूद भी परमेश्वर के राज्य की और प्रचार को कभी नहीं बंद किया, तो आप और हम कैसे बंद कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं? चर्च को हम ताला लगा सकते हैं, बाइबल को हम अलमारी में रख सकते हैं, खुद को हम बर्तन में बैठ सकते हैं लेकिन कुछ लोग फ्रीजर में बैठ जाते हैं, बिल्कुल ठंडा हो जाते हैं। आप में से ऐसा होने नहीं चाहिए, क्योंकि आप राज्य के प्रचारक हैं। बोलो मैं, बोलिए मैं राज्य के प्रचारक हूं। आप अपने पड़ोस को बोलो, आप राज्य के प्रचारक हैं। बोलिए, आप राज्य के प्रचारक हैं। हालेलुया। जिस राजा का राजा है यीशु, बोलिए जिस राजा का राजा है, क्या बात है। हालेलुया। आपको भी निडर होकर, बिना रोक टोक आपको क्या करना है? परमेश्वर के राज का प्रचार करना है। बस समाप्ति पर हूं, ठीक है। पौलुस का उपदेश प्रेरित 14 का 22 में, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के। तो कैसे कुछ लोग समझते हैं कि रिमोट बताया भाई, चैनल चेंज हो गया। आज लोग क्या कहते हैं पता, पास्टर के पास जाना है, बस हाथ रखवाना है, बीमारी चंगी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है। बोलो, ऐसा कभी नहीं। चंगाई और छुटकारा पाने के लिए और प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बोल दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। भाई साहब, आपको कलेश होती है जब वहां से आप ट्रैवल करते हो बस में? आपको कलेश होती है जी? आप सभी लोग आते हो, जैसे तैसे खुद को तैयार करते हो, लड़कर झगड़कर आप यहाँ पे आते हो, कलेश होती है। कभी कभी तो घर में, अरे रोज का रोज मुझे सोने नहीं देते हो, होता है ना। कल भी सुबह उठते हो, आज भी सुबह उठते हो, अरे कुछ तो शर्म कर लो। बोलो, बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज का आप लोग छुट्टी लेते हो, लड़कर झगड़कर। याद आ गया करना है ना? क्यों? बोलिए, हम राज्य के प्रचारक हैं। बोलिए, राज्य के प्रचारक हैं। हालेलुया। हम राज्य के प्रचारक हैं, इसलिए हमको किसी ना किसी हाल में जैसे तैसे हमको राज्य के प्रचारक बनना है, और राज्य के लोगों को, पृथ्वी राज्य के लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में बताना है। क्या बात है। हालेलुया। सही सुसमाचार की नींव प्रेरितों ने ही सही कहा। इसलिए आप में से कितने लोग इस नींव के ऊपर रद्दा रखना चाहते हैं आप में से? वो भी सही रद्दा। क्या सही रद्दा? क्या सही रद्दा? पहला शब्द जो आपको अपना दिमाग में रखना है,
राज्य ने आपके लिए क्या किया है और आपने राज्य के लिए क्या किया है। हेलो, समझ रहे हैं? अभी आप सोच लो इन बातों को और अपने दिमाग में लिख लो, पढ़ लीजिए यहां से। राज्य ने आपके लिए क्या किया है और आपने राज्य के लिए क्या किया है। 2 मिनट सोचने का मौका देता हूं आपको। पूछो उसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा, कर भी नहीं सकता हूं। हालेलुया। राज्य ने, यीशु ने आपके लिए क्या किया है और आपने यीशु के राज्य के लिए क्या किया है आज तक, जब से आप मसीह बने हो। हालेलुया। क्या किया है आपने? सोचने की बात है। अगर आज हमने, यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बोलिए। अभी कुछ वीडियोस देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि यीशु कौन है आपका? कोई कहता है मेरा उद्धारकर्ता, कोई कहता है रास्ता, कोई कहता है पिता, कोई कहता है मार्ग, सत्य, जीवन, वही है, बहुत कुछ। तो यीशु ने आपको अंधकार से निकालकर, बोल लीजिए, अंधकार से निकालकर ज्योति में प्रवेश कराया। क्लियर बात है? बोलिए, अंधकार से निकालकर ज्योति में प्रवेश किया। एक और मेरे साथ रिपीट करें, बोलिए, अधर्मी से निकालकर धर्मियों में शामिल किया, पापियों के बीच में से निकालकर धर्मी बनाया। क्या बात है। एक और, पाप को हटाकर, बोलिए, पाप को हटाकर पवित्र बना दिया। हालेलुया। तो जरा सुनो, यीशु ने आपके लिए क्या नहीं किया, लेकिन आज आप यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। सभी ने सोच लिया? अगले रविवार को सभी का टेस्टमनी होगा। कौन कौन देना चाहेंगे? हालेलुया। अगले संडे को लाइव में या रिकॉर्डिंग में, वो मैं फैसला करूंगा। यहां पे आकर आज से लेकर तब से मेरे साथ जुड़े हो, सही शिक्षा के साथ क्या सीखा मेरे द्वारा और क्या कर रहे हो आप, क्या के लिए रेडी हैं? अगले संडे को आपको ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय मिलेगा यहां पे बोलने का। यीशु ने आपके लिए क्या किया है ये बताना है, और आपने राज्य के लिए क्या किया है। क्लियर? और वो भी मेरे साथ जोड़कर आपने क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, और आपके परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बाकी कलीसियों में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बाकी कलीसियों के साथ कभी कभी मिलते हो ना, उनके साथ थोड़ा सा होता है ना, कई चुंबक तो आपस में मिलती नहीं है, चुंबक कई आपस में नहीं मिलती है, कई तो विश्वासी भी कई बार मिलते नहीं है। अरे मेरा तो वहां, अभी एक बहन यहां से गई, पास्टर जी यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। मैंने कहा बहन वो तो आपको देखना होगा क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। हालेलुया। बाकी आप देखो, और आपका मन और आपका विश्वास। हालेलुया। इसीलिए आगे बाकी अगले हफ्ते हालेलुया। इसलिए जितने भी लोग आप में से, मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आज इसको आपने देख लिया है, तो इसको ध्यान से लफ्ज इसके साथ में समाप्त कर रहा हूं। आमीन। आप में से जितने भी यहाँ पे फेसबुक पे मुझे सुन रहे थे अभी कुछ देर से, आपको भी इस सवाल के साथ, अच्छा स्क्रीन में पूरा प्रॉपर दिख रहा है, इस सवाल के साथ आपके बीच में छोड़ रहा हूं, मेरे द्वारा सुनकर आप क्या कर रहे हो। मैं जो यहां से सिखा रहा हूं पीपीटी के थ्रू, स्लाइड शो के थ्रू, विद वचन को विद कॉन्टेक्ट रखकर आप क्या सीख रहे हो और आप अपने अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले सब जो आपको अपने दिमाग में रखना है, राज्य ने आपके लिए क्या किया है और आपने राज्य के लिए क्या किया है। जितने भी फेसबुक पे आप लोग मुझे देखते हैं, आप शेयर करते हो, कमेंट बॉक्स में
आप कमेंट कीजिए कि आप मेरे से सीखकर, प्रभु के वचन को सीखकर आप क्या कर रहे हो। आप किसी भी गांव से हो सकते हैं, शहर से हो सकते हैं, कितना मुझसे क्या सीख रहे हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर लोग संत्वना मिले, आशीष मिले और लोगों को क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आप सभी के बीच में ये एक कमेंट में बहुत अच्छे कमेंट लिखकर आपके कमेंट को लोग पढ़ेंगे तो लोगों को हौसला मिलेगा। क्या मिलेगा? हौसला मिलेगा, आशीष मिलेगा। आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जितने भी फेसबुक पे आप लोग देख रहे थे, गॉड ब्लेस यू ऑल।